सैलाब को मद्देनजर रखते हुए जानवरों में क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के बेशतर इलाके जो हैं वो सैलाब की जद में हैं। अक्सर हम वीडियोस वगैरह देखते हैं कि जानवर मर गए हैं सैलाब की वजह से, या फिर ज़िंदा जानवर सैलाब की जद में आके पानी बहा के ले जाता है और कहीं जाके उनकी मौत होती है, या कोई दूसरे लोगों के पास जानवर पहुंच जाते हैं। तो खैर, इस वक्त हमें क्या करना चाहिए जिससे हम जानवरों की अमवात को कम कर सकें। पहली बात तो ये है कि जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार अदारे हैं कि जिन्होंने ये ख़बर पहुंचानी होती है कि सैलाब आने वाला है, उन्हें चाहिए कि बर वक्त जो है वो आगाह करें कि फ़लाँ इलाका जो है वो ख़तरे में है। और जब आपको आगाह कर दिया जाए तब आप खुद अपनी जान की भी हिफाजत करें, खुद भी उस जगह को छोड़ दें। ज़ाहिर बात है कि अपने घरों को छोड़ना, अपने जहाँ पे हम रह रहे हैं उसको छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस वक्त ज़रूरी यही है कि जब खबर मिल जाए कि ये इलाका सैलाब की जद में आ सकता है, जहाँ तक पानी आ सकता है, तो बर वक्त उसी वक्त जो है वो जगह छोड़ दें, अपने जानवरों को भी साथ लें और किसी ऊंची जगह, किसी सेफ जगह पे पहुंचें। और जितनी खुराक अपनी और जानवरों की आप अपने साथ उठा सकते हैं वो बर वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो आप सेफ जगह पे लेके जा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको वहाँ से हिजरत करनी चाहिए कुछ देर के लिए, अल्लाह पाक आसानी पैदा करेगा इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि अक्सर क्या होता है कि सैलाब का पानी पिलाने की वजह से जानवर बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। ज़ाहिरी बात है कि सैलाब मुख्तलिफ फसलों से होके आता है, मुख्तलिफ केमिकल फैक्ट्रियों से भी होके आता है। तो सैलाब केमिकल वाला पानी भी वो हो सकता है, किसी स्प्रे वाला इस तरह का पानी भी वो हो सकता है, आलूदा पानी है, और उस पानी के अंदर सांप बिच्छू वगैरह भी हो सकते हैं। खुद भी एहतियात करें और कोशिश करें कि अगर किसी सेफ जगह से जानवरों का पानी का इंतज़ाम हो सकता है तो आप वो करें। इस केमिकल की वजह से भी जानवर अक्सर बीमार होते हैं, ये चैलेंज भी सामने आता है, और सांप वगैरह के काटने की वजह से भी जानवरों की अमवात हो जाती है। तो इस चीज़ में एहतियात करनी चाहिए अगर पॉसिबल हो। तीसरे नंबर पे ज़ाहिरी बात है, सैलाब जब आता है तो उसमें जो हमने अपने जानवरों के लिए चारा वगैरह स्टोर किया होता है, चाहे वो साइलेज की शक्ल में, चाहे वो हे की शक्ल में हमने चारा खुश करके स्टोर किया होता है, या फिर वंडा वगैरह, दलिया वगैरह, इस तरह की जो भी चीज़ें, गंदम का दलिया, ये वो सारी चीज़ें, तो ये जब हम स्टोर कर लेते हैं, अल्लाह ना करे वो पानी की वजह से जब गीला हो जाता है, उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब उस खुराक में उल्ली पैदा होने के, टॉक्सिन पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब कोशिश करें अगर पॉसिबल हो तो इस तरह की खुराक का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर ना हो फिर तो मजबूरी है, तो उल्ली वाली जिसमें पानी ज़्यादा देर खड़ा हो वो खुराक का इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह से भी जानवरों की डेथ हो जाती है। अगर आप खिला चुके हैं, आपके जानवर को कोई मसला हुआ है, तो बर वक्त अपने जो करीबी अस्पताल है, अपने डॉक्टर से आप रजू करें। चौथी बात यह है कि इस कंडीशन में ज़ाहिर बात है हंगामी सूरत हाल होती है। कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह पे जानवर को ना बांधे जहां पे बिजली की तार वगैरह जा रही है, खंबा मौजूद है, तारें जो नंगी तारें हैं, तो इस तरह की कंडीशन से भी जानवर को दूर रखें। अक्सर इस सैलाबी कैफियत में करंट लगने से भी जानवरों की अमवात होती हैं। खुद भी महफूज रहें, ऐसी जगह से दूर रहें, और अपने जानवरों को भी ऐसी जगह से दूर रखें। मजीद जो जहाँ पे सैलाब आया हुआ है उनके जो करीबी इलाके हैं, कोशिश करें कि सारे लोग मदद कर रहे हैं, तो इंसानों की खुराक जहाँ पे पहुँचाई जा रही है, इंसानों की ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो पहुँचाई जा रही हैं, तो कोशिश करें कि जिन लोगों के पास जानवरों की खुराक ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर मौजूद है, वो साइलेज है, वो गंदम का दलिया है, वो अपना वंडा है, जिस शक्ल में भी आपके पास खुराक स्टोर है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जहाँ पे सैलाब मौजूद है वहाँ के जो करीबी लोग हैं वो इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करें कि जिन लोगों के जानवर हैं वो हिजरत करके आए हैं, तो उनको अगर आप चारा दे दें तो उनके जानवर जो हैं वो भूख की वजह से कम ना मरें। तो ये भी एक रिक्वेस्ट है आपसे। इसके बाद जो सैलाब की वजह से जो इलाका मुतासर होता है, फिर पानी गुजर जाता है, और वहाँ पे अक्सर लोग जब चराई करवाते हैं
تو ان جانوروں میں پیٹ کے کیڑے پیدا ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جو جانور اس طرح چرائی پہ پالے جائیں ان کو آپ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی ڈی ورمنگ بھی لازمی کریں. تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر تھیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو قریبی لوگ ہیں جو چارہ پہنچا سکتے ہیں خدا را ان جانوروں کو بھوک سے مرنے سے بچائیں. ہم پہ یہ فرض ہے کہ ان تک یہ چارہ لازمی پہنچائیں. بہت شکریہ.